गुड मॉर्निंग। खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अदद की किताब उसके तीसरे बाब की तलावत और तफसीर पर गौर खोज करते हैं। बनी लावी की मर्दम शुमारी। हारून और मूसा की औलाद ये हैं। जिस रोज खुदावंद ने कोहे सीना में मूसा से कलाम किया तब हारून की ये औलाद थी। हारून के बेटों के नाम ये हैं नादाब, पलोठा, अबीहोद और एलियाजर और इतामार। ये नाम हारून के उन बेटों के हैं जो ममसूक काहिन थे, जिनके हाथ कहानत करने के लिए पाक किए गए। और नादाब और अबीहोद खुदावंद के सामने मर गए जब उन्होंने दश्ते सीना में खुदावंद के सामने गैर शरई आग गुजरानी, और वो बे औलाद थे। और एलियाजर और इतामार अपने बाप हारून के हजूर कहानत की खिदमत करते थे। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि लावी के कबीला को ला और उन्हें हारून काहिन के आगे खड़ा कर और वो उसकी खिदमत करे, और वो हजूरी के खैमा के आगे उसकी और जमात की हिफाजत करें और मस्कन की खिदमत के लिए खड़े रहें। हजूरी के खैमा का सब सामान और जो कुछ बनी इसराइल की जमात की तरफ से है उनका जुम्मा हो, और वो मस्कन की खिदमत में तैयार रहें। और तो लावियों को हारून और उसके बेटों के सुपुर्द कर, क्योंकि वो बनी इसराइल के दरमियान से उसे बतौर नजराना के दिए गए हैं। और तू हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर ताकि कहानत की खिदमत करें, और अगर कोई गैर मखसूस शख्स नज़दीक आए तो वो कत्ल किया जाए। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि बनी इसराइल में से मैंने लावियों को सब पलोठों के बदले जो बनी इसराइल में रहम को खोले ले लिया है। सो लावी मेरे होंगे, क्योंकि सब पलोठे मेरे हैं। जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सारे पलोठे मारे तो मैंने बनी इसराइल में इंसान और हवान के सब पलोठों को अपने लिए मखसूस किया। बस वो मेरे होंगे, मैं खुदावंद हूँ। और खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कलाम करके फरमाया कि बनी लावी का बामुताबिक उनके आबाई घरानों और ख़ानदानों के शुमार कर हर एक मर्द 1 महीना और इससे ज़्यादा का गिना जाए। तब मूसा ने बवाजब खुदावंद के फरमान के जैसा उसने फरमाया था उन्हें शुमार किया। सो लावी के बेटों के ये नाम थे जरशून और कहात और मरारी। और जरशून की औलाद अपने घरानों के मुताबिक ये थी लुबना और शमी। और कहात की औलाद अपने घरानों के मुताबिक अमराम और यसाहार और हबरून और उजिएल। और मरारी की औलाद अपने घरानों के मुताबिक महली और मुएशी थी और मूशी थी। सो ये लावियों के खानदान बामुताबिक उनके आबाई घरानों के थे। लावियों के घरानों के फराइज जरशून से लुबना का घराना और शमी का घराना था। ये दोनों जरशूनियों के घराने थे। उनमें से कुल मर्दों का शुमार 1 महीना और उससे ज्यादा के 7,500 थे। और जरशून के घराने मस्कन के पीछे मगरब की जानब डेरा करें। और जरशूनियों के आबाई घरानों का राइस एली आसाब बिन लाइल होगा। और हजूरी के खैमा में से बनी जरशून इन चीज़ों की हिफाजत करेंगे, मस्कन और उसके गलाफ और उसके पर्दा और हजूरी के खैमा के दरवाजे के पर्दा और सहन के पर्दों और मस्कन और मजबा के गिर्द सहन के दरवाज़ा का पर्दा और सब रस्सियों की जो काम में आती हैं। और कहात से उमरामियों और यसारियों और जनूनियों के उजियलियों के घराने थे। कहातियों के घराने ये थे। उनके सब मर्दों का शुमार 1 महीना और इससे ज्यादा के 8,300 था। मकदस की हिफाजत इनके जुम्मे होगी। और बनी कहात के घराने मस्कन की एक तरफ जनूब की जानब डेरे लगाए। और कहातियों के घरानों के आबाई घराना का राइस एलीसफान बिन उजिएल होगा, और वो इन चीज़ों की हिफाजत करेंगे,
صندوق اور میز اور شمعدان اور مذبح اور مقدس کا سامان جن سے وہ خدمت کرتے ہیں، اور پردہ اور سب اس کی خدمت کی چیزیں، اور لاویوں کے رئیسوں کا رئیس کاہن الیعازر بن ہارون ان کا جو مقدس کی حفاظت کرتے ہیں سردار ہوگا۔ اور مراری سے محلیوں اور موشیوں کے گھرانے تھے، یہ مراری کے گھرانے تھے، ان کے سب مردوں کا شمار 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کی 6200 تھا۔ اور مراری کے گھرانوں کے آبائی گھرانے کا رئیس سورییل بن ابی حائل تھا، اور وہ مسکن کی ایک طرف شمال کی جانب ڈیرے لگائے، اور بنی مراری کے سپرد ان چیزوں کی حفاظت ہوگی: مسکن کے تختے اور اس کے پشتی بان اور اس کے ستون اور اس کے پائے اور اس کا سب سامان جو خدمت کے لیے ہے، اور صحن کے ستون جو اس کے گرد ہیں، اور اس کے پائے اور اس کی میخیں اور اس کے رسے، اور مسکن کے آگے حضوری کے خیمہ کے سامنے مشرق کی طرف موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے ڈیرا کریں۔ بنی اسرائیل کے درمیان مقدس کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی۔ جو غیر مخصوص شخص نزدیک آئے وہ مارا جائے۔ سب لاویوں کا شمار ان کے گھرانوں کے مطابق جنہیں موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مواجب گنا، تمام مرد 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کے 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سارے پلوٹے بیٹے 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کے گن، اور ان کے ناموں کی تعداد کا شمار کر، اور تو لاویوں کو میرے لیے بنی اسرائیل کے سارے پلوٹوں کے بدلے لے۔ میں خداوند ہوں، اور لاویوں کے چپائیوں کو بنی اسرائیل کے چپائیوں کے سب پلوٹوں کے بدلے لے۔ تب موسیٰ نے جیسا اسے خداوند نے فرمایا بنی اسرائیل میں سب پلوٹوں کو گنا، تو پلوٹے مرد 1 مہینہ اور اس سے زیادہ کے جو اپنے ناموں کے شمار کے موافق گنے گئے 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سارے پلوٹوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چپائیوں کے بدلے لاویوں کے چپائیوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں گے، میں خداوند ہوں۔ مگر بنی اسرائیل کے پلوٹوں میں جو 273 لاویوں سے زیادہ ہیں، ان کے فدیہ کے لیے فی کس 5 مسکال مقدس کے مسکال کے موافق لے۔ 1 مسکال میں 20 جرہ ہے، اور تو یہ چاندی جو ان میں سے زیادہ کا فدیہ ہے ہارون اور اس کے بیٹوں کو دے۔ تو موسیٰ نے فدیہ کی چاندی ان سے لی جو ان سے جن کا فدیہ لاویوں سے کیا گیا زیادہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے پلوٹوں سے 1365 مسکال چاندی مقدس کے مسکال کے مطابق لی، اور موسیٰ نے یہ فدیہ کی چاندی ہارون اور اس کے بیٹوں کو دی، مطابق خداوند کے فرمان کے، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے عدد کی کتاب اس کے 3 باب کی تلاوت پر غور کیا ہے، تو آئے ہم 3 باب کی تفسیر پر غور و خوض کرتے ہیں۔ کاہنانہ درجات کی تنظیم سازی، 3 باب کی پہلی آیت سے 15ویں آیت، 3 باب کی پہلی آیت سے 51 آیت۔ بعض اسیری زندگی میں ہارون کے بیٹوں کی افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں لاویوں سے پہلے بیان کیا جائے، آیات 1 سے 4، کیونکہ وہی اس باب کا مرکزی موضوع ہیں۔ خروج 6 باب 16 آیت سے 25، پھر عدد 26 باب 57 سے 61 کے برعکس اس حقیقت کو کہ حضرت ہارون کا ہاتھ کے ذریعے لاوی کے صلب سے آیا، خاموشی سے اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ کاہنوں اور لاویوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کو اجاگر کیا جائے۔ اس زمن میں ناداب اور ابیہو کے متعلق احبار 10 باب اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت ملاحظہ کریں۔ آیات 5 سے 10 میں لاویوں کا کاہنوں سے تعلق اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ کاہنوں کی برتری کو
पुरजोर अंदाज में बयान करते दिखाई देता है। हिजकियल 44 बाब उसकी 11वीं आयत 16 के बरक्स यहाँ पर कोई इशारा नहीं मिलता कि लावियों की मतहती एक सज़ा है। आयात 11 से 13 में लावियों की खिदमत के एहतराम पर उस इलाहियाती वजाहत के ज़रिए जिसका इन्हिसार खरूज 13 बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत यहावाई माखज़ पर जोर दिया गया है, जो उन्हें प्लूटो के मुतबादल के तौर पर देखती है। कुछ मुफस्सिरीन इस तसव्वुर के दरमियान खचाव पाते हैं कि एक तरफ तो लावी खुदा की मलकियत है, जबकि दूसरी तरफ आयत 8 के बयान के मुताबिक उन्हें हजरत हारून के सुपुर्द कर दिया गया है। आयात 14 से 39 में हम इलाही हुक्म आयत 14 से 15 पाते हैं, जिस पर अमल दरामद की खबर आयत 16 है, और फिर लावियों के नस्बनामा का तारफ है। खरूज 8 बाब 16वीं आयत से 25वीं आयत उसको अजाफी मालूमात के जरिए वाज़े किया गया है, जिनमें एक माँ और इससे बड़े नर बच्चों की मर्दमशुमारी, क़याम के खेमा की जगह, कबायली राइशों के नाम और जरशूनियों, कहातियों और मरारियों, बादद असीरी अहद में लावियों के 3 अहम ग्रोह हैं। ये इनकी मुफस्सल जिम्मेदारियां शामिल हैं। आयात 40 से 51 का इरादा इस अमर की जमानत देता है कि बादद असीरी अहद में प्लूटों का माली फिदिया देने पर जोर और जमानत देना है कि यह लावियों की मुतबादल होने आयात 11 से 13 की वजह से गैर कानूनी नहीं है, जैसे पहले बाब की 20 आयत से 46 में दीगर कबाइल के साथ हुआ। लावियों की कुल तादाद 22,000 होना बड़ा नामुमकिन दिखाई देता है। इस तरह अलफ की तशरीह 1000 की बजाय फौजी दस्ते की वजाहत का कारीगर नजर नहीं आती। दूसरी तरफ गैर लावी कबीलों के लिए प्लूटों की कुल तादाद 22,273 आयत 1 से 46 में पाई जाने वाली कुल तादाद 603,550 से बामुश्किल मेल खाती है। हर खानदान में 40 पेशे होने चाहिए। मेरे अजीजों, आज हमने अदद की किताब, यानी जिसको गिनती की किताब भी कहते हैं, उसकी तीसरे बाब की तलावत और तफसीर पर गौर खोज किया है। तो अपने खादम रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ कलीसिया को इजाज़त दें। नेक्स्ट स्टडी के साथ नेक्स्ट सेशन में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। खुदा हम सब के साथ तब तक के लिए अब्दुल्लाबाद रहे और हम सब को अब से लेकर हमेशा तक कायम और दायम रखे और अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। खुदा हम सब के साथ अब्दुल्लाबाद रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से आमीन।